नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको क्लास 9th एवं 10th से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको हर दिन रात 8 बजे मिलेगा, तो 10वीं की बेस्ट तैयारी के लिए संध्या स्टडी बोर्ड को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णिका भाग 2 पाठ संख्या 3 माँ। और बता दूं आपको कि हिंदी के अलावा यहाँ सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णिका भाग 2 जो हमारा सेकेंड हिंदी है, उसका पाठ 3 माँ के जितने भी प्रश्न एवं उत्तर है सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करवाना चाहती है? विचार करें। उत्तर, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वहाँ की व्यवस्था के कारण वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी और बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब कर देती थी तथा बिना खाना खिलाए वह खाती भी नहीं थी। मतलब जो मंगू थी, जो एक पागल थी, वह बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब करती थी और जब तक उसकी माँ उसे हाथ से नहीं खिलाती थी वह खाती भी नहीं थी। उसकी माँ के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वे सोचती थी कि अस्पताल वाले मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हीं कारणों से वह अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। प्रश्न संख्या 2, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर, मंगू एक पागल लड़की थी जिसके प्रति उसकी माँ का प्यार बहुत ज़्यादा था, क्योंकि माँ के लिए उसकी संतान चाहे जैसी भी हो, उसका प्यार सबके लिए समान होता है। ममता की मूर्ति माँ स्वयं अपना दुख छोड़कर अपने बच्चों में खोई रहती है। मंगू के अलावे उसकी माँ को 3 और संतानें थीं। मंगू अपने भाइयों के बेटे के साथ रहती थी और बच्चे अपने दादी का प्यार पाना चाहते थे, परंतु वह सारा दिन मंगू की देख रेख में लगी रहती थी। मतलब मंगू की जो माँ थी वह मंगू की देख रेख में सारा दिन लगी रहती थी और मंगू की भाई का जो बेटा था, मंगू की माँ जिसकी दादी थी, तो वो बच्चा मंगू की माँ के पास रहना चाहता था, उसका प्यार पाना चाहता था, जिसे देखकर उनकी बहुएं अपने सास से झगड़ा कर लेती थी और मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने को कहती थी। मतलब मंगू की माँ सिर्फ मंगू को पर ही ज़्यादा ध्यान देती थी। यह देखकर उसके बहू को दुख होता था कि वह मंगू के अलावे भी घर में कई सदस्य हैं, उन पर भी ध्यान दे, और वो चाहती थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो प्रश्न संख्या 2 आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी
किसी कारणवश वह अचानक पागल की तरह व्यवहार करने लगी थी। कुसुम को अस्पताल में भर्ती की बात सुनकर मंगू की माँ सोचती थी कि अगर कुसुम की माँ जिंदा होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न होने देती। कुसुम अस्पताल में भर्ती हो गई और डॉक्टर की देखरेख में वह ठीक भी होने लगी। जब तक ठीक हो गई तो वह अपने घर लौट आई, जिसे देखकर और समाज के लोगों की बात को सुनकर मंगू की माँ भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने को तैयार हो गई। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार में कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। मतलब मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, अच्छा या बुरा। तो आइए देखते हैं उत्तर। जिस अस्पताल में मंगू भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है। उनका काम ही है मरीजों की सेवा करना और उनके साथ अच्छे व्यवहार करना। अस्पताल वाले चाहते हैं कि मंगू की माँ घर चले जाएं और उनकी बेटी को अच्छे से इलाज किया जा सके, परंतु मंगू की माँ मन ही मन सोचती है कि पागल का ऐसा सज्जन अभी तक नहीं आया है। एक अंधेर परिचारिका उसे अपनी बेटी समझने लगती है और उसका इलाज करती है। मतलब मंगू की माँ को लगता है कि डॉक्टर उसका सही से ख्याल नहीं रख पाएगी, तो इसलिए वह मन ही मन घबराती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न संख्या 5, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर, माँ कहानी पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी है। इस कहानी में उन्होंने माँ की ममता का सजीवात्मक चित्रण किया है। जन्म से पागल और गूंगी बेटी को जिस तरह पाल पोस रही है वह अकथनीय है। अपनी सारी खुशियाँ उन्हें अपनी बेटी की खुशियाँ में ही दिखती है। मंगू के अलावा बेटा बेटी पोता पोती होते हुए भी वह पूरी तरह मंगू पर ही समर्पित है। यह देख इनकी बहुएं गुस्सा भी करती है तथा मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने को बोलती थी, पर उसकी माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने से डरती थी, क्योंकि उन्हें डर होता था कि अस्पताल के कर्मचारी इसकी सही से देखभाल नहीं कर सकते हैं और मैं मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला का दर्जा देती हूँ। देखिए यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकते हैं कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी दर्जा देती थी, तो आप बता सकते हैं कि मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की दर्जा दे सकती थी। परंतु कुसुम की स्वास्थ्य ठीक होने और गांव के लोगों की बातों को सुनकर माँ जी अपनी बेटी को भी अस्पताल में भर्ती करवा देती है। प्रश्न संख्या 6, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 6, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उत्तर,
कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मूल बिंदु और मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक माँ है। इस कहानी में माँ की ममता का चित्रण किया गया है। जन्म से पागल और गूंगी बेटी की सेवा तन मन से करती है। घर में बेटी, बेटे, बहू, पोता, पोती से उसका संबंध सही होते हुए भी सब उससे खुश न थे, क्योंकि माँ का सारा ध्यान अपनी पागल बेटी के ऊपर है। वे समझते हैं कि माँ अपनी पागल बेटी के साथ खुद भी पागल हो गई है। मतलब मंगू की जो बहू है, मंगू की जो भाभी है, मतलब मंगू की माँ की जो बहू है, वह मंगू की माँ को समझती है कि वह मंगू के साथ वह भी पागल हो गई है। जब कुसुम अचानक पागल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वह ठीक हो गई। यह देख सभी मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवाना चाहते हैं, परंतु माँ अपनी पागल बेटी को अस्पताल में भर्ती कराने से डरती है। वह कहती है कि अस्पताल में इसकी कौन देखभाल करेगा। संतान कैसी भी हो, परंतु माँ की ममता में कहीं भी कमी नहीं आती है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत कहानी शीर्षक सार्थक है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 10th की बेस्ट तैयारी करवाई जाती है और हमारे चैनल पर आपको हिंदी के अलावे सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यदि आप क्लास 10th की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हमारा वीडियो आपको रोज़ाना रात 8 बजे मिलेगा। और आप नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको हेल्प मिला होगा। यदि इस हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।